सक्सेना जी, ये सुबह सुबह भाभी जी की बैल्कनी में क्यों मर रहे हैं? भैया हम कहाँ मर तो आप रहे हैं। तमीज से बात करिए। अरे भैया सच कह रहा हूं मैं, हर शादीशुदा इंसान हर पल मरता है। ये फलसफा मत झाड़िए प्लीज। बहुत सुने ऐसे हम। सुनिए, ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं वहां पे? What are you doing there? अरे भैया देख तो रहे हैं आप ना, भाभी माँ की मदद कर रहा हूँ। वो अंदर कपड़े धो रही है, मैं बाहर कपड़े सुखा रहा हूँ बस। कि अचानक भाभी माँ के लिए इतना प्रेम क्यों जग गया? मैं क्यों हो रहा है इतना माँ का लाडला है? माँ का लाडला देखिए भैया, माँ के लिए जो मेरा प्रेम है वो बहुत निश्चल है, बहुत पवित्र है। बेटे का अपनी माँ के लिए जो प्रेम होता है वो एक बच्चे की तरह होता है। बच्चा कभी भी जाग सकता है, वैसे ही प्रेम कभी भी जाग सकता है। और मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है भैया जिनके प्रेम में छल होता है, वासना होती है, कपट होता है। थू है ऐसे लोगों पे, थू। आई डोंट लाइक इट। भाई मैं जा रहा हूं, बुला लेना कोई और काम हो तो। कहीं ये सक्सेना बातों बातों में मुझे गाली देके तो नहीं चला गया? मुझे ऐसे गिल्टी महसूस हो रहा है यार। आई एम रियली फीलिंग गिल्टी तो होगा ही। विभूति तुमने काम ऐसे किए हैं गिल्टी में। शुड बी। और मेरा फोन आ रहा है। हेलो, हाय प्रेम, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज यार। तेरे बारे में सोच रहा था मैं। क्या हालचाल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? हाँ भाई, सुना तू बहुत बड़ा आदमी हो गया यार, हैं? नहीं यार नहीं, मैं जल नहीं रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा ये बता, तूने इतना माल कमाया कैसे? अच्छा, म्यूचुअल फंड से और शेयर से। ओके 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 ओके। सिंगापुर जा रहा है? अच्छा, जाने से पहले मुझसे मिल के जाएगा प्लीज प्लीज। मोस्ट वेलकम। यू माय डियर फ्रेंड यार, ओल्ड फ्रेंड यार, चाइल्डहुड फ्रेंड। आई लव यू। हाँ यार, श्योर श्योर, आई लव यू मैन। एकदम नहीं बदला प्रेम, एकदम नहीं बदला। ओह गॉड, थैंक यू गॉड दैट मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे दुख सुख के साथी हैं। नो, इट्स रियली वेरी नाइस बॉय। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। बताइए तिवारी जी क्या चल रहा है? बस उसी कोशिश में लगे हैं भाभी जी, लेकिन कुछ चल ही तो नहीं रहा है। तिवारी जी आपके होठ फिर से ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं। होठों का क्या है भाभी जी, ये तो बस यूं ही फड़फड़ाते रहते हैं। मुझे तो लगता है तिवारी जी आपके होठ आपके काबू में ही नहीं है। अब क्या बताएं भाभी जी, आप जैसी पर्सनैलिटी जब सामने होती है तो बस कुछ भी काबू में नहीं रहता। क्या मतलब? मतलब आप जब सामने होती है तो बस हम पानी पानी हो जाते हैं भाभी जी। वह मत जाइएगा वरना कीचड़ हो जाएगा। ओहो, आप भी मौजूद हैं? क्यों नहीं होना चाहिए था? नहीं, बेरोजगार आदमी घर में नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा। चलिए, हम तो बेरोजगार हैं, हमने मान लिया। लेकिन आपके कौन से सॉफ्टवेयर के बिजनेसेस चल रहे हैं? सॉफ्टवेयर के नहीं, हमारे अंडरवियर के बिजनेस है। अच्छा बनियान है आपके। तिवारी जी अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? जी बिल्कुल। वैसे आपके बिजनेस में कितनी इनकम हो जाती होगी मंथली? बस यूं समझ लीजिए भाभी जी कि हर महीने हाथ में कोई 2-2.5 आ जाते हैं। 200-250? प्रैक्टिकल बात करो, 200-250 में कौन सा बिजनेस होता है? 2-2.5 लाख कह रहे हैं वो। मतलब महीने में आपके 2-2.5 लाख के कच्चे बनियान बिक जाते हैं? जी। लग रहा है आजकल कानपुर में लोग कच्चे बनियान ही पहन रहे हैं, बाकी कपड़ा कोई नहीं पहन रहा। जी बस यूं ही समझ लीजिए। अरे बेबू तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? होगी भाई उनकी इतनी इनकम, इससे बहस करने वाली कौन सी बात है? अरे ये क्या इनकम है? इनकम तो हमारे दोस्त की है, पूरे महीने के 10 लाख कमाता है। 10 लाख। ड्रग्स का धंधा करता है क्या? जी नहीं, म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उसने। वो शेयर मार्केट का बेताज बादशाह है। और अब मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, इट्स अ क्लोज फ्रेंड, यू नो, और हमेशा मेरी प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़ा रहा है वो। प्रेम नाम है उसका, प्रेम चौधरी। हाय विभूति। अरे आजा प्रेम, प्रेम आजा यार। अरे हटिए, हटिए। अरे आना प्रेम यार, मेरे भाई। बैठ यार। नाइस यार, नाइस सूट यू वेयरिंग। गुड। और बता कैसा है तू?
तुझसे तो काफी बेटर हूँ। तिवारी जी, इनसे मिलिए, ये है मेरे दोस्त। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी। वही तो नन्नू से पहली बार मिल रहा है ना प्रेम? जी नमस्ते। अरे यार, भाभी जी तो बड़ी खूबसूरत है। मगर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है वो तुझ जैसे नल्ले से कैसे टकरा गई है। तो मेरी बात तो क्यों बेइज्जती कर रहा है, हैं? मैं तेरी कहाँ बेइज्जती कर रहा हूँ यार, मैं तो तेरी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ओके ओके भाभी जी। और बता, कुछ कह रहा था तू? हाँ, सुन, तेरे लिए काम है। तिवारी जी, आप खोखे पे निकलिए। नहीं नहीं, वो शॉप पे टिल्लू है, आप जारी रखिए, जारी रखिए। अब प्रेम, इनसे मिलिए, ये हमारे नेबर हैं, मनमोहन तिवारी। धंधा करते हैं ये अपना कच्चे बनियान। और ये मेरे फ्रेंड प्रेम चौधरी। ये बता तू क्या करता है? तू तो कुछ करता ही नहीं है। और मैंने जो तुझे 1 लाख। अब निकलिए, भाभी जी घर में अकेले होंगे ना, तिवारी जी नहीं निकलिए। नहीं, वो भाभी जी के साथ लड्डू है। अब जारी रखिए, जारी रखिए, बहुत आनंद आ रहा है। और प्रेम, तूने ताजमहल देखा कि नहीं? घूम के आया ताजमहल? तू ये ताजमहल की बात छोड़ और ये बता, जो मैंने तुझे बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो क्या तूने उड़ा दिए? अरे यार, तू भी क्या इतने सालों बाद मिला, क्या बातें लेके बैठ गया है यार। चल एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं, गपशप मारेंगे, कुछ पुरानी यादें ताजा करेंगे। अरे यार, लेकिन पुरानी यादें ताजा करने के लिए एक अच्छी सी स्कॉच, कबाब शबाब, मुर्गा शुर्गा तो होना चाहिए ना, जो तू अफोर्ड नहीं कर सकता है। अच्छा, मैं चलता हूं, तेरे लिए एक अच्छी सी स्कॉच लाऊंगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे भी मैं सिंगापुर जा रहा हूं और ऐसी स्कॉच लाऊंगा जो तूने कभी जिंदगी भर नहीं पी होगी। हाँ, अच्छा मैं चलता हूं। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी। तिवारी नाम है मेरा, मनमोहन तिवारी। गुड गुड। मैं इन सब से किन किन के बदले लूंगा, इस तिवारी के बच्चे से, इस प्रेम के बच्चे से, और मैं भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा। यस। काश के हम चावल होते और भाभी जी हमारे दुखों के कंकड़ों को अपने नरम मुलायम हाथों से चुन चुन कर अलग कर दे। भरपति जी, आइए आइए, कैसन बा? बस भाभी जी, अभी आया। आइए आइए, बैठिए बैठिए। भाभी जी आई। भाभी जी, एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम था। हाँ, क्या काम बा? भाभी जी, लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन आप तो नहीं हैं। एक्चुअली ये राइट कि मैं सफल नहीं हूं, लेकिन मैं सफल होना चाहता हूं भाभी जी, और चाहता हूं कि मेरी सफलता के पीछे एक हसीन, खूबसूरत, मासूम औरत का हाथ हो भाभी जी। दिया, फिर आप अनीता जी से कहिए ना कि आपके सफल होने के लिए आपको हाथ लगाए। भाभी जी, अनीता को अपने आप से फुर्सत नहीं, वो क्या हाथ लगाएगी? वैसे भी उसका हाथ तंग है। तो फिर आपको कौन हाथ लगाएगा? भाभी जी, मैं चाहता हूं कि आप हाथ लगाएं मेरी सफलता के पीछे, आपका हाथ होना चाहिए। प्लीज देखिए, ना मत बोलिएगा प्लीज। लेकिन भरभूति जी, हम आपको कैसे सक्सेस कर सकते हैं? भाभी जी, सक्सेस सही पकड़े हैं, कैसे कर सकते हैं हम? भाभी जी, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इन 3 पर्चियों में से एक पर्ची को हाथ लगाना है, बस। इसमें क्या है? भाभी जी, इसमें 3 कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, अग्रवाल स्टील्स, पप्पू प्लास्टिक एंड नथु ट्रेडर्स। आप इन 3 में से किसी एक को निकाल लीजिए, और जिसका नाम आप निकालेंगी मैं उस पर इन्वेस्ट कर दूंगा, पैसा लगा दूंगा उस कंपनी पे। कम ऑन। भरभूति जी, का है ना, इस मामले में हम बहुत अनलॉकी हैं। अभी जी, इस अनलकी
सही पकड़े हैं, लेकिन हम ना ही कर सकते हैं। भाभी जी, किस गधे ने कहा कि आप अनलकी हैं? वो कहा है ना कि लड्डू के भैया गोलगप्पे का बिजनेस शुरू किए थे और हमसे नारियल तुड़वाए थे। तो आज तो 2 दिन में बिजनेस ठप हो गया। भाभी जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। लड्डू के भैया की औकात ही सिर्फ कच्चे बनियान की है। सिर्फ वो कच्चे बनियान का बिजनेस कर सकते हैं, कोई और बिजनेस कर ही नहीं सकते। और लेट मी टेल यू भाभी जी कि आज जो उनका बिजनेस चल रहा है कच्चे बनियान का, सिर्फ आपकी वजह से, बिकॉज यू आर लकी फॉर। थैंक यू। लेकिन भाभी जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। प्लीज एक पर्ची निकालिए इसमें से, प्लीज कम ऑन, आई इंसिस्ट। ठीक बा, ठीक बा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाभी जी, आपने नाम निकाला है पप्पू प्लास्टिक का, और अब मैं इस कंपनी की शेयर्स खरीदूंगा, इस पे पैसा लगाऊंगा भाभी जी। और देखिएगा मेरी सफलता के पीछे आपका हाथ होगा। Just push. Thank you. Thanks a ton. अब अरबुती जी का बात करते हैं, हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे यार, क्या हुआ? चाय को चाय दो ना यार। सक्सेना जी पता नहीं कहां मर गया यार। अखबार ने भेजा था इनको मैंने। कहीं खड़े होंगे पोल के नीचे, शौक ले रहे होंगे। I like it. विभूति भैया, कहां मर गए थे? मतलब कहां चले गए थे आप? अरे भैया ये बिजनेस का आपका अखबार मिला ही नहीं, यहाँ पे रामनारायण मार्केट जाना पड़ा अरे मुझे। इधर लाइए, इधर लाइए, थोड़ा देखे तो सही। कौन से शेयर में लगा दिए पैसे? पप्पू प्लास्टिक्स, पप्पू प्लास्टिक्स, पप्पू प्लास्टिक्स, पप्पू प्लास्टिक्स के 100 रुपए के शेयर 1000 रुपए के हो गए। सक्सेना जी, मैंने 2000 रुपए लगाए थे, मुझे 20,000 मिलेंगे। कैन यू बिलीव दिस? आई एम सो हैप्पी। गॉड यू आर ग्रेट। भैया 2 पल की खुशी है, ज्यादा उछलिए मत। क्या बक रहे हैं आप? बक नहीं रहा हूँ भैया, सही कह रहा हूँ। ये जो 2 पल की आपकी खुशी है ना, ये आपकी बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ इशारा कर रही है। ये बातें कर रहे हैं ना आप, मनहूस बातें, ये बंद करिए प्लीज। अरे नहीं भैया, मनहूस बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, कड़वी सच्चाई है ये शेयर मार्केट का चक्कर फंस चुका हूँ मैं इसमें। 25 लाख डूबे थे मेरे, 25 लाख। ये शेयर मार्केट, भिखारी बन जाएंगे आप, बर्बाद हो जाएंगे, भाभी जी घर से निकाल देंगे आपको। मनहूस कहीं का। आई लाइक इट। भाभी जी, जो कुछ भी हुआ ना, ये आपके लक से हुआ है। ये लकी फॉर मी। भाभी जी के लिए मिठाई लेके आप। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी देखिए कौन आया है। भाभी जी, भाभी जी। हम भी घर पर हैं। आप घर पर हैं तो कौन से घुइयां उखाड़ रहे हैं? तो आप हमारे यहाँ कौन सी गुइयां उखाड़ने चले आए? हम ऑलरेडी घुइयां उखाड़ कर आ रहे हैं। जान सकता हूँ कौन सी गुइयां उखाड़ के आ रहे हैं? हम क्यों बताइए कौन सी घुइयां उखाड़ कर आ रहे हैं? दिखाइए, दिखाइए, अपनी गुइयां दिखाइए। मेरी घुइयां कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, घुइयां दिखाइए। एंड बाय द वे, आई एम नॉट एन एग्जिबिशनिस्ट। लड्डू के भैया घुइयां बन गई हैं। टू मच ऑफ घुइयां इज हैपनिंग, टू मच। भाभी जी। भगवती जी क्या बात है? भाभी जी, ये लीजिए मिठाई खाइए, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज। अरे क्या बात कर रहे हैं? अनीता जी माँ बनने वाली है का? क्या बकवास कर रही हो तुम? हैं? माँ बनने वाली? माँ क्या कैसे माँ बनने वाली है? हैं? कैसे माँ बनने वाली है बताओ? एक्सक्यूज मी, जैसे सब बनती है माँ, वैसे अनीता भी माँ बनेगी। एंड बाय द वे, उसको माँ मैं बनाऊंगा। मी, राइट? एंड बाय द वे, भाभी जी, वो माँ बनने वाली नहीं है। अरे आप कोई खुशखबरी देने आए थे ना, क्या फालतू का रायता फैलाकर बैठ गए?
क्या खुशखबरी थी बताइए। अभी जो खुशखबरी ये है कि आपको याद है मैंने वो पप्पू प्लास्टिक में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, कुछ शेयर्स दिए थे। आपको पता है सुबह पैसे लगाए और शाम को उसके रेट बढ़ गए। मैंने बेच दिए शेयर्स, मुझे 20,000 का फायदा हुआ है। तो इस खुशी में मिठाई खाई भाई। आपने वो कहावत सच कर दी कि हर कुत्ते के दिन फिरते हैं। तो मतलब आपके भी दिन फिर गए। तिवारी जी, दिन फिर नहीं गए, अब फिरते रहेंगे, फिरते रहेंगे, फिरते रहेंगे। क्योंकि क्या है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मेरे पीछे एक बहुत ही हसीन, तरीन, मुकम्मल, कंप्लीट, हरी भरी औरत का हाथ है। इसका मतलब है इनकी सफलता के पीछे भाभी जी का लक और हाथ है। भाभी जी, ये मिठाई मैं स्पेशली आपके लिए लाया था। अगर ना खाया जाए तो गरीबों में बांट दीजिएगा। एक आपकी तरफ से भाभी जी। थैंक यू फिर। हाँ लट्टू के भैया, क्या आपको पता है भरभूति जी को जो 20,000 का लाभ हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? अरे पता है, सब पता है। और तुम जाओ अपना काम करो। हाँ तो लट्टू के भैया आप भी। अरे हम कह रहे हैं ना अपना काम करो, और इन बातों में अपना दिमाग मत लगाया करो, समझी? चलो जाओ जाओ। ये भाभी जी भी कितनी लकी है, मिट्टी को भी हाथ लगाती है तो सोना बन जाता है। अनु बेबी, ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? क्या हुआ? अरे मिठाई खाओ तो सही यार। विभू, तुम्हारी नौकरी लग गई ना? नौकरी नहीं, लॉटरी। लॉटरी लग गई मेरी, लॉटरी। लॉटरी लग गई। हाँ। बस जिंदगी में कोई ढंग का काम मत करो, ये सब फालतू काम करो। यार पूरी बात को सुन लो अनु यार। एक कंपनी है पप्पू प्लास्टिक्स, मैंने उस कंपनी के 2,000 रुपए के शेयर लिए, क्योंकि 2 घंटे में 20,000 के हो गए। मैंने 20,000 रुपए कमाए, 20,000 2 घंटे में। और तुम्हारे पास 2,000 रुपए कहां से आए? यार कमाल नहीं हो लाइफ में कि मतलब मैंने 20,000 रुपए कमाए हैं, तुम्हें इस बात की कोई खुशी नहीं है? तुम इस बात को लेकर फिक्रमंद हो कि मेरे पास 2,000 रुपए कहां से आ गए? ऑफ कोर्स, कहां से आए तुम्हारे पास 2,000 रुपए? जिससे लिए उसको वापस कर दूंगा, लेकिन ये देखो कि मैंने 20,000 कमाए हैं, 20,000। अच्छा चलो ठीक है, जाओ ऐश करो, 20,000 रुपए कमाए। मैं ऐश नहीं करूंगा, मैं अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। तुम मिली ना मेरे दोस्त से, उसने शेयर मार्केट में पैसे लगाए और कितना माल कमाया उसने। बहुत लोडेड है, क्या माल है उसके पास। वही ना तुम्हारा दोस्त, वही देखा है उसको, सारे लोगों के सामने तुम्हें जलील कर रहा था। यार अनु, तुम्हें आदमी में खोट दिखाई देती है, उसकी अच्छाई या खूबी दिखाई नहीं देती। मैंने उससे कितनी सीख ली है, कितना कुछ सीखा है उससे। क्या सीखा है आपने उनसे? कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, ये सीखा है। विभू, मैं इस बात पे तुमसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करना जुआ होता है। अनु, जिंदगी भी तो एक जुआ है। विभू तुम ये फिल्मी डायलॉग मत मारो प्लीज। मुझे लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेनी है बस। लगता है भाभी जी इन चीजों में यकीन नहीं रखती हैं। अरे यार, किसी ने क्या खूब कहा है, नो रिस्क नो गेम। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये रिस्क लेके तो इतने बड़े हुए हैं, इतना पैसा कमाया इन लोगों ने। यार नहीं बनना हमको इतना बड़ा, तुम तो एक सीधी सादी नौकरी पकड़ो, खत्म। अरे वो मेरी बात सुनो, ये जो तुक्का है ना, ये सिर्फ एक ही बार लगता है। और ये शेयर मार्केट की वजह से अगर लोग बड़े बने हैं तो अच्छे खासे बड़े लोग भिखारी भी बन गए हैं। इट्स रिस्की यार। ओके, नो इशू, आई एम कन्विंस्ड। मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा शेयर मार्केट में, ठीक है? ओके, या यू वांट हैव सम? नहीं, जाओ खाओ। अगर हम भाभी जी को बताएंगे कि हम भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो भाभी जी भड़क जाएंगे। भाभी जी के लक का इस्तेमाल किसी और तरीके से करना पड़ेगा।
भाभी जी नमस्ते। तिवारी जी आप कब आ गए? बस भाभी जी, भाभी जी हमें दरअसल एक दुविधा में है। कैसी दुविधा बताइए? वो भाभी जी, हमें एक बकरी, गाय और घोड़ा सस्ते दामों में मिल रहा है, तो हमें क्या खरीदना चाहिए, गाय को, घोड़े को या बकरी को? तिवारी जी जिसमें आपको फायदा नजर आए वो खरीद लीजिए। अब फायदा तो तीनों में नजर आ रहा है ना। मेरे ख्याल से आप ना बकरी पाल लीजिए। अब देखिए ना, घोड़ा और गाय ये तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा ना, इसे कहाँ रखेंगे आप? बकरी तो छोटी सी है, क्यूट सी है, कोने में आप इसे बांध सकते हैं। कभी कभी मैं भी आपके घर में खेलने आ जाया करूंगी बकरी से। आप भी खेलेंगी? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती जी जी जी। बकरी यानी बबलू पेट्रोकेमिकल्स के शेयर खरीदूंगा।